हाय गाइस। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज बोल लो या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम्स में पक्का से आने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, 9-10 क्वेश्चंस हैं या जितने भी है बस कर लो यार, समझ लो। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन क्या है, इफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ठीक है इज 2 देन वैल्यू ऑफ के इज। ठीक है, एफ एक्स गिवन है तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। उसके बाद बोला है कि जीरो जो है, जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, राइट? तो बताओ वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर मैं बोल रही हूं कि 2 इज जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 2 डालूंगी इन दिस तो एफ एक्स जीरो हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैं क्या कह रही हूँ, मतलब इफ जीरो इज द पॉलिनोमियल सॉरी क्या लिख रही हूँ यार, सॉरी गाइस। इफ 2 इज जीरो ऑफ एफ एक्स देन f2 इज इक्वल टू जीरो। यही तो होता है कंडीशन, राइट? यही तो होता है कंडीशन। जैसे ही मैंने बोला कि 2 जो है जीरो है ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही तुम x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, f2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। समझ गए? अब f2 का क्या मतलब होता है? f2 का कुछ नहीं है, मतलब x की वैल्यू 2 डालो, तो डालो जरा एफ एक्स में x की वैल्यू 2 डालो तो क्या हो गया, 2 स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात? नाउ दिस इज 4, दिस इज 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, सो k कम्स आउट टू बी -10। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। ठीक है, कुछ नहीं है यार, हमने बोला जो 2 है वो जीरो है ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? तो जीरो कैसे फंक्शन करता है, जैसे ही तुम x की वैल्यू 2 डालोगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वैसे ही तुम्हारा f2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही मतलब होता है ना, ये तो कितनी बार बताया है तुमको। ठीक है, समझ आ गया? इतनी बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। चलो ना, बोला है फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं तो तुमको सिखाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स में बना लो एंड देन पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करते हैं बताया ना, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, रिमेम्बर पीछे लेक्चर्स में देखो कैसे फाइंड करते हैं। एफ एक्स इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हम फैक्टर्स में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, राइट? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब क्या होगा जरा बताना, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए मुझे खुद बताओ, मल्टीप्लाई करके -m प्लस 3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही होना चाहिए। मतलब मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए, -m प्लस 3 आना चाहिए। ठीक है, एंड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, यही आना चाहिए। अब क्या बात करोगे, इसका कॉम्बिनेशन की बताओ, ये किस कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, m प्लस 3 किस कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, m और m प्लस 3 से बना हुआ है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? मतलब इन दोनों का हमें यूज करना है इस तरीके से कि एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके तो -3 आए और मल्टीप्लाई करके -m प्लस 3 आए। अच्छा क्या करोगे तो हो जाएगा, जरा देखना। मेरे पास m है कॉम्बिनेशन में और m प्लस 3 है। अगर मैं ये कर दूं, देखो मैंने क्या बोला, m ठीक है -m प्लस 3 कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो मेरा -3 आ जाएगा, राइट? दैट मीन्स -3 आ गया। और अगर मैं m को मल्टीप्लाई करती हूँ -m प्लस 3 से, तो मेरा क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके -m प्लस 3, दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन सही है। समझ गए, ये कॉम्बिनेशन सही है। पहले तो कुछ नहीं, मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई करके -m प्लस 3 आना चाहिए एंड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके -3 आना चाहिए। तो फिर मैंने तुमको ये सिखाया था कि ये देखो, इनके पहले कॉम्बिनेशंस बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन m और m प्लस 3 का बन रहा है,
तो अब इस m और m+3 को इस तरीके से सजाओ कि एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके तो माइनस का 3 बन जाए एंड मल्टीप्लाई करके माइनस m+3 बन जाए। तो अगर मैं m में से माइनस कर दूं m+3 तो मुझे माइनस का 3 मिल रहा है। नाइस। लेकिन एक और चीज, माइनस का 3 मिल रहा है, गुड, ठीक है। एक और चीज होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके माइनस का m+3 मिलना चाहिए। तो चेक करो जरा, m इंटू माइनस m+3 करूंगी तो बताओ कितना मिलेगा, माइनस m+3। मतलब दिस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। समझ आ गया, दिस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे देखते हैं। सो कैन आई राइट दिस x², हाँ, माइनस mx माइनस बताओ x m+3 माइनस m+3। अरे इसको तो ऐसे ही लिख दिया, जो है इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये वाला जो आया है वो अभी हमने देखा कैसे आएगा कि माइनस करके देखो, अगर माइनस करोगे तुम, ठीक है, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस mx ना, राइट। देखो हमारा क्या था, हमारा m था और माइनस m+3 था, यही था ना, राइट। तो अगर मैं माइनस कर रही हूं, देखो माइनस mx प्लस m3m कर रही हूं, तो देखो कितना आया, mx माइनस 3m आया, ठीक है, 3x आया। यार एक मिनट यार, ये कैसे आया, मैंने तुमको समझा दिया नहीं कैसे आया, समझ गए? अभी मैं तुमको बताया था मल्टीप्लाई करके माइनस m+3 आना चाहिए, एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 3 आना चाहिए। तो अगर तुम ये कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके तो माइनस का 3 आएगा और मल्टीप्लाई करके माइनस m+3 आएगा। कैसे? पहला मेरा mx माइनस x m+3, यही है, देखो जरा। तो ये क्या हो गया, mx माइनस 3x, देखो तो एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 3 आ गया, मतलब वो तो ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके कैसे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके माइनस m+3 आना चाहिए। तो पहला है हमारा m, राइट, और दूसरा है हमारा माइनस ऑफ m+3, राइट। m इंटू माइनस ऑफ m+3 दैट कम्स आउट टू बी माइनस m+3। मतलब ये भी ठीक है, मतलब ये सही कॉम्बिनेशन है, समझ गए? सो अब कुछ नहीं करना है, जरा कॉमन लो, फैक्टराइज करना है, तो कॉमन लो जरा। किस किस को कॉमन लोगे, इसको और इसको, क्यों, इन दोनों को क्यों, मैं बताती हूँ। देखो जरा, x² को इधर रहने दो, माइनस का x m+3 कर दो इसको, ठीक है, और इधर कर दो m, ठीक है, mx माइनस m+3 कर दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहां तक क्लियर हो। नाउ यहां से क्या करो, x कॉमन लो, x, तो ये कितना बच गया, x माइनस m+3, ठीक है, प्लस यहां से क्या कॉमन लोगे, m, तो ये हो गया x माइनस m+3, ठीक है, समझ गए? अब कॉमन क्या आ गया, x माइनस m+3 वुड बी कॉमन, तो x माइनस m+3 x प्लस m। यहां तक क्लियर हुआ यार, यही इंपॉर्टेंट था। अब तो इजी है, मैंने क्या बताया, इसको हमको इसके जीरोस निकालने हैं, ठीक है, हमको इसके जीरोस निकालने हैं, राइट। तो इसको हमको सबसे पहले फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के लिए हमने सीखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैंने तुमको क्या बताया था कि मल्टीप्लाई करके तो माइनस m+3 इंटू 1 आना चाहिए, दैट मीन्स माइनस m इंटू m+3 आना चाहिए, राइट। स्लैश सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 3 आना चाहिए। देखो जरा यार, एक और बार समझाते, देखो, ठीक है, यही पॉइंट है जो तुमको समझना है, ठीक है। उसके अलावा तो दीज आर तो रियली इजी। तो मल्टीप्लाई करके मुझे क्या चाहिए, माइनस m+3, एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके मुझे चाहिए माइनस का 3, क्या यही चाहिए, राइट। अब देखो, मैं तुमको बताया था कि जो भी मल्टीप्लाई करके आया ना, उसके पहले कॉम्बिनेशंस बनाना, ठीक है। तो इसका क्या कॉम्बिनेशन, इसका यही कॉम्बिनेशन है, m इंटू m+3, यही कॉम्बिनेशन आएगा। बताओ जरा, इसका क्या यही कॉम्बिनेशन आएगा जिसमें तुम माइनस कर लो ऐड।
माइनस को बाद में हम देख लेंगे, माइनस प्लस बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये बताओ m इंटू एम प्लस 3 होना चाहिए। अब इन दोनों से इस तरीके से कुछ बनाओ कि एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके -3 आए और मल्टीप्लाई करके माइनस का m प्लस 3 आए। तो अगर मैं m में से माइनस करती हूँ m प्लस 3, ठीक है, तो मुझे माइनस का 3 मिल रहा है, दैट इज फाइन, जो मुझे चाहिए। और अगर मैं m को मल्टीप्लाई करती हूँ माइनस ऑफ m प्लस 3 से, तो मुझे माइनस का m प्लस 3 मिल रहा है। दैट मीन्स ये वाला बिल्कुल सही है। दैट मीन्स यही कॉम्बिनेशन जाके पीछे लिख दो इसकी जगह, ठीक है। बस उसमें x मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या कर दो, यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ x, यहाँ पे mx प्लस 3x, यही mx माइनस mx प्लस 3x, और यहाँ से x कॉमन आ गया तो mx माइनस x m प्लस 3। क्या कोई प्रॉब्लम है? अरे बस x मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। समझना ये जरूरी था, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इस तरीके से लिख दिया, राइट, इस तरीके से लिख दिया। ये इसको मैंने लिख दिया इस तरीके से, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करो, अब x को स्क्वायर को तो इधर ही रहने दो, इसको इधर ले आओ, और mx को इधर पहुंचा दो, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, m कॉमन आएगा, ठीक है। अब कॉमन ये बचा, दिख रहा है, अब कॉमन इधर बचा, तो इसको ले लो कॉमन, ठीक है। तो वो आ गया x माइनस m प्लस 3, और अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस m, ठीक है। समझ गए? अब तो इजी है। अब क्या करते थे, टू फाइंड जीरो ऑफ polynomial, to find zero of polynomial, put fx is equal to 0, ऐसे ही फाइंड करते थे। तो fx is what, this is your fx, right? तो x minus m plus 3, right? x plus m comes out to be 0. That means either this would be 0 or x plus m would be 0, right? ऐसे ही होता है। That means x is what, m plus 3 or x is minus m. So zeros are m plus 3, minus m. समझ गए? This was like really easy यार, बहुत easy question था. It was not at all typical. And ऐसे questions you can expect in your board exams. ठीक है, कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ से अगर तुम यहाँ पहुंच गए तो बस तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ पहुंचना इज नॉट टिपिकल। बस दो बातों का याद आना चाहिए कि एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके तो -3 आना चाहिए। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके तो -3 आए, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसे m इंटू माइनस एम प्लस 3 करूं, मतलब m इंटू माइनस एम प्लस 3 करूं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, -m प्लस 3। मतलब मल्टीप्लाई करके तो मुझे ये मिलना चाहिए इंटू 1, एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके -3 मिलना चाहिए। अगर ये किसी तरीके से इस कॉम्बिनेशन से मिल जाए तो बात बन जाए, ठीक है, समझ गए? ओके, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद करो, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने तुमको कराया था तो मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, ईदर इट इज अ अपवर्ड पैराबोला और अ डाउनवर्ड पैराबोला। अब बताओ किस आंसर में, बिट में यहाँ पे पैराबोला नहीं बन रहा। This is an upward parabola. That means this is a graph of some quadratic polynomial. This is again a downward parabola. That means this is also a graph of some quadratic polynomial. This is again parabola. That means this is also a graph of some quadratic polynomial. But this is not a graph of quadratic polynomial. Why? क्या ये parabola है? नहीं, this is not a parabola. If this is not a parabola, that means it is not a curve of quadratic polynomial. So D is your answer. समझ गए? Which of the following is not the graph of quadratic polynomial? D is not the graph of the quadratic polynomial. ये तुम्हारे MCQ के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, it can come for sure. ठीक है, अब बताओ यार, ये तो NCERT, मैंने NCERT में कराया है। Find the number of zeros in each case.
मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, जितनी बार मेरा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस हैं। जैसे कि यहाँ पे देयर इज नो जीरो, हियर देयर इज नो नंबर ऑफ जीरोस, दो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बट स्टिल जिसका भी ये ग्राफ है, क्या इसमें नंबर ऑफ जीरोस तुम फाइंड कर सकते हो, ये कर सकते हो। इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोस बताओ कितने होंगे, 3 होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है तुम्हारे एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। वैसे बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। वाई? क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है ये तुम्हारे एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, दैट इज 2 नंबर ऑफ जीरोस। अब बताओ इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस, दिस ग्राफ इज नॉट कटिंग एक्स एक्सिस, मतलब एक ही होगा, राइट? अब बताओ इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस, दिस ग्राफ इज कटिंग एक्स एक्सिस ओनली एट 1 पॉइंट, मतलब 1, राइट? इसमें 0, इसमें 1। ना इसके बारे में बताओ ये कहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब 3 जीरोस, राइट? ऐसे क्वेश्चंस आने भी बहुत चांसेस है, ठीक है? अब इसके बारे में बताओ कि 2 जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब 2 जीरोस होंगे इसके। अब इसके बारे में बताओ ये कितने जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, मतलब 4 जीरोस इसके। अब इसके बारे में बात करूं, ये है ग्राफ, ये कहाँ पे 1 2 एंड देन दिस इज 3, राइट? कट कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, कुछ भी बोलो, या टच कर रहा है, 1 2 3, ठीक है? तो यहाँ पे 3 है, समझ गए? तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते ग्राफ में, कैसे निकालते हैं बताया है। कर्व जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। इसमें एक बार भी नहीं कर रहा, नो जीरो। इसमें सिर्फ एक बार यहाँ पे कर रहा है, 1 जीरो। इसमें सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 3 टाइम्स कर रहा है, 3 जीरोस। यहाँ पे 2 टाइम्स कर रहा है, इसलिए 2 जीरोस। यहाँ पे 1 2 3 4 बार कर रहा है, 4 जीरोस होंगे इस कर्व के। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट तो नहीं कर रहा है लेकिन टच कर रहा है, दैट इज आल्सो अ जीरो ओनली, मतलब यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 3 जीरोस। समझ गई मेरी बात? ठीक है, अगर देखनी हो तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इसके लिए खोल के बैठ जाना, ठीक है? समझ गए? आगे चले, ओके। नाउ दिस क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज आल्सो अ रियली नाइस क्वेश्चन। उसके लिए तुमको एक चीज पता होना चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है? अल्फा बीटा क्या होते हैं यार? जीरोस, ठीक है? अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज रिमेंबर इट। बहुत जगह तुम्हें काम आएगा, बहुत जगह हेल्प करेगा। इवन व्हेन इफ यू विल बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, वहां पे भी हेल्प करेगा, ठीक है? सो ये पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो बहुत इजी है यार ये क्वेश्चन। fx इज 7y स्क्वायर, सॉरी y के टर्म्स में तो fy लिखो, fy इज 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। अच्छा मुझे एक बात बताना, लेट, मुझे इसके जीरोस फाइंड करने और मैं बोल दे रही हूँ जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? माइनस बी बाय ए। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। अब बताओ बी किसका, अब बताओ बी क्या होता है? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 11/3। ए किसका कोफिशिएंट होता है? y स्क्वायर का, मतलब 7, राइट? देन यू कैन से माइनस 11/3 बाय 7। इतनी बात क्लियर हो यार? बस कुछ नहीं किया यार। बी की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y विच इज माइनस 11/3। ए की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर विच इज 7, राइट? तो दिस इज 11/3 by 7, right? So can you write it like this, 11/3 into 1/7, that comes out to be 11/21। मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है that is 11/21। अब अल्फा इंटू बीटा की बताओ क्या होती है? c by a, यही होती है। c क्या होता है? कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? -2/3, राइट?
upon a is again 7, right? That comes out to be minus 2 by 3 into 1 by 7 and which is minus 2 by 21. क्या यहां तक बात क्लियर होती है यार? यहां तो कुछ नहीं किया यार, जस्ट कैलकुलेशन. नाउ अल्फा प्लस बीटा कितना है बताना जरा. 11 by 21. ठीक है. अल्फा बीटा कितना है? 2 by minus 2 by 21. ठीक है. इतनी बात क्लियर हुई? क्या ये क्लियर हुआ? बोलो जरा. इज इट क्लियर? ठीक है. यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है. यहां तक तो कुछ नहीं किया यार, जस्ट इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. मैंने मिडल टर्म स्प्लिट करके तुमको इसलिए नहीं बोला ये करने को क्योंकि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिस इज 11 by 3 एंड दिस इज minus 2 by 3, राइट? तो तुम क्या कॉम्बिनेशन बनाओगे, कैसे करोगे? इससे बेटर है ये तरीका यूज करो. ठीक है. ओके. सो नाउ टेल मी, अब ये वाला फॉर्मूला इधर यूज होगा. मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए. ठीक है. अल्फा माइनस बीटा इज अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. ठीक है. ठीक है. नो प्रॉब्लम. सो दिस कम्स आउट टू बी 121 अपॉन 21 का होल स्क्वायर इज 441. ठीक है. 21 into 21 is 441, right? Plus 8 by 21. No problem. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको जरा सॉल्व करो तो ये नीचे एलसीएम आ गया 441, राइट? हाँ. एंड 441 into 441 तो 121 ऐसे ही रहेगा. प्लस जब तुम 21 में 21 मल्टीप्लाई करोगे तो 441 आएगा, मतलब 8 में ऊपर 21 मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है. तो 8 into 21 168. ठीक है. सो दिस कम्स आउट टू बी, मतलब कितना है? 121 प्लस 168 इज अंडर रूट में 289 अपॉन 441. जरा बताना, अंडर रूट में 2 नीचे का तो पता है कि ये 21 का स्क्वायर है, ऊपर ये किसका स्क्वायर है? 17 का. तो तुम्हारा अल्फा माइनस बीटा आ गया 17 by 21 आ गया. ठीक है. अब कुछ नहीं करना यार. अब देखो जरा, अल्फा प्लस बीटा इज 11 by 21. अल्फा माइनस बीटा इज 17 by 21. इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2. अब क्या करो? ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को. तो बताओ, इस साइड इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये साइड उसके साथ ऐड हो जाएगा. तो दिस इज एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन 21 प्लस 17 अपॉन 21. क्या कोई प्रॉब्लम है? बीटा से बीटा गया, दिस इज 2 अल्फा एंड अल्फा 11 प्लस 17 कितना होता है बताओ जरा? इज 28. ठीक है. अब बोलो, ये 7 3 7 4. ठीक है. क्या लिख सकती हूँ मैं? दिस इज 2 अल्फा 4 by 3. ठीक है. 2 1 2. सो अल्फा कम्स आउट टू बी 2 by 3. मतलब पहला 0 मिल गया 2 by 3. अगर पहला 0 2 by 3 मिल गया तो क्या दूसरा 0 तुम नहीं निकाल सकते हो? एक काम करो, यहाँ पे डाल दो, अल्फा इंटू बीटा में डाल दो. ठीक है. अल्फा इंटू बीटा क्या है? -2 by 21 है. अल्फा निकल गया है 2 by 3 इंटू बीटा is -2 upon 21. 2 1 2 1 3 7. तो बीटा comes out to be -1 by 7. क्या समझ आया? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. इट इज वन ऑफ द टिपिकल क्वेश्चन, मतलब नॉट, ठीक है, बट आ सकते हैं, बट चांसेस कम है ऐसे क्वेश्चंस की, बट स्टिल दे कैन कम. ठीक है. दिस अगर आएगा तो दिस वुड बी वन ऑफ द टफेस्ट दैट यू विल गेट इन बोर्ड्स एग्जाम. कुछ नहीं किया यार, इसके मेरे को जीरोस निकालने, इसके मेरे को जीरोस निकालने. ठीक है. तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बोल दिया, लेट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा.
नो प्रॉब्लम। अल्फा प्लस बीटा मुझे पता क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो मैंने निकाल लिया माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज 11/21 एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, तो मैंने निकाल लिया -2/21 होता है अल्फा प्लस बीटा। मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसके लिए मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली और अल्फा बीटा की निकाली। अब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू जिसमें ये वैल्यूज डाल दो, जरा डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। 11 का स्क्वायर इज 121, 21 का स्क्वायर इज 441, इधर हो गया प्लस 8/21, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बताओ जरा। ऑफ कोर्स 441, राइट। ये एक्चुअली 21 का स्क्वायर है, ठीक है। समझ करना आता ना, एलसीएम ले लोगे ना यार, ले लोगे, क्या है, कुछ नहीं है। 21 और 441 का एलसीएम बताओ। 21 1 और ये 21/1, तो ये हो गया 441। सो दिस इज द एलसीएम, राइट। कर सकते हो ना यार, 441 मतलब ये 121। अब 21 इज 441, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 21 से। अब अंडर रूट में 289/441 आ गया। 289 इज 70, अंडर रूट में दिस इज 17 का स्क्वायर एंड दिस इज 221 का स्क्वायर, तो 17/21 बाहर आ गया। अल्फा माइनस बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, ठीक है। अब क्या करो, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को। ऐड मतलब राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा। तो इससे अल्फा मिल गया 2/3। क्या बीटा निकाल सकते हो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, किसी में डाल दो, निकल जाएगा। सो इट वाज अ नाइस क्वेश्चन। आगे चले, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला है इस क्वेश्चन में, देखो इसमें तुमको बस k की वैल्यू निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारा जो fx है वो है x² माइनस k प्लस 6x x प्लस 2k माइनस 1। अब क्या बोला है कि इसमें जो सम ऑफ इट्स जीरो है, सम ऑफ इट्स जीरो, लेट अल्फा इंटू बीटा बी द जीरोस, राइट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, let alpha and beta be the zeros of this polynomial, no problem। बोला है कि sum of its zeros is half of their product। ये है तुम्हारा इक्वेशन जो तुमको गिवन है। let, मैंने क्या बोला, let alpha and beta be the zeros of fx। क्या कोई प्रॉब्लम है? अब तुम्हें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो सम है, सम ऑफ द जीरोस इज हाफ देयर प्रोडक्ट। क्या बोला यार, कुछ नहीं बोला। तुमको k की वैल्यू निकालनी है। तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट इज x² माइनस k प्लस 6 इंटू x, राइट, प्लस 2k माइनस 1। ओके, मैंने क्या बोल दिया, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ दिस fx। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि सम ऑफ इट्स जीरोस is half their product, ठीक है, समझ गए। अब मुझे एक बात बताओ जरा, ये है तुम्हारा इक्वेशन यूज करेंगे, कुछ नहीं करना यार। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इधर से निकालो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन में डाल दो, k की वैल्यू आ जाएगी। बताओ जरा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, बोलो मुझे। -b/a, क्या यही होता है? अब बताना जरा, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब दिस माइनस ऑफ माइनस k प्लस 6 अपॉन a is coefficient of x², मतलब 1, so this is k plus 6, no problem। अल्फा, सॉरी कहाँ चला गया, अल्फा इंटू बीटा बताओ कितना होता है, c/a, c is constant 2k minus 1 upon again 1, right, so this is 2k minus 1, no problem। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है, अल्फा इंटू बीटा की आ गई है, इसमें डाल दो, ठीक है। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज हाफ अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है, राइट, ये गिवन है ना। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला हमने, k प्लस 6 इंटू हाफ, अल्फा इंटू बीटा कितना आया, 2k माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो 2 से 2 गया, ठीक है, तो बचा कितना, k प्लस 6 इज 2k माइनस 1, राइट। अब क्या करो, कुछ नहीं यार, ये 7 हो गया और 2k माइनस k, तो k की वैल्यू आ गई 7। समझ गए, k की वैल्यू 7 आ गई, क्लियर हुआ। अरे इधर क्या किया यार,
k को इधर पहुंचा दिया तो ये हो गया, और इस -1 को इधर पहुंचा दिया तो 7 बन गया। समझ गए यार, इसमें तो कुछ भी नहीं था। दिस इज तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। जस्ट तुमको ये इन्फॉर्मेशन गिवन था, इसमें क्या डालना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो, इसमें अल्फा इंटू बीटा डाल दो, इसको सॉल्व कर दो यार, के की वैल्यू आ जाएगी। चले आगे, ठीक है। अब क्या बोला है, इफ अल्फा, अगेन वैसे ही सारे क्वेश्चन है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन है। अगेन के की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। फाइंड अगेन अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ दिस, ठीक है। इसके जो जीरोस है वो अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगेन मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 40, ठीक है। इसमें एक गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 40। अच्छा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बताओ जरा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, मतलब -6, तो अगेन ये हो गया 6। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट विच इज के, एंड अगर अगेन ए की वैल्यू 1 है तो दिस इज के। अरे यार इतना समझ आ गया ना, ठीक है। कुछ नहीं किया, एफ एक्स गिवन था जिसकी जीरोस अल्फा एंड बीटा है, ठीक है, और तुमको के की वैल्यू निकालनी है जो एफ एक्स में अननोन है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई बी, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज -6, तो माइनस ऑफ -6 इज +6 अपॉन 1, क्योंकि ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड इट इज 1, राइट। दिस इज सी बाई, सी की वैल्यू बताओ कितनी है, के है, के कांस्टेंट, राइट, अपॉन अगेन 1। इतनी बात क्लियर हो गई, बताओ जरा। टेल मी वन थिंग, क्या तुमको ये आता है a प्लस बी का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 + 2 अल्फा बीटा। क्या ये लिखना आता है, बोलो मुझे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिखना आता है? हाँ, क्या इसी की वैल्यू गिवन है 40, मुझे बोलो जरा। दिस इज 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इज के, राइट, 2 इंटू के, एंड अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा है 6 का स्क्वायर। अरे यार समझ आया, कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना लिख दिया। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 40 प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है k, तो ये हो गया 2k, राइट, एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुमको 6 फाइंड करनी है तुमने, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, समझ गए, तो ये हो गया 36। ये ऐसे क्वेश्चंस भी आने के बहुत चांसेस है, समझ गए। इतनी बात क्लियर हुई, बोलो जरा अब क्या करना है यार, अब तो कुछ भी नहीं है यार, अब क्या है बोलो जरा। ये हो गया इधर -4 बाई 2k, तो k की वैल्यू आ गई -2। अरे समझ आ गया ना क्या किया, 40 इधर चला गया तो ये हो गया 40 माइनस का 36 विच इज एक्चुअली -4, एंड -4 इज इक्वल टू 2k, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो k की वैल्यू -2 आ गई। क्लियर, आगे देखो जरा। ओके, इफ a and b are zeros of this polynomial, ठीक है, such that, कर लोगे यार, देखो यार, polynomial क्या है मेरा, x स्क्वायर -5x प्लस k, ठीक है, और इसके जो जीरोस है वो क्या है, a एंड b, नो प्रॉब्लम। और तुमको एक और इक्वेशन गिवन है, a माइनस b इज इक्वल टू 1, a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो तुमसे पूछा है k की वैल्यू, क्या कर लोगे बता, हमको क्या पता है यार, हमको तो एक ही इंफॉर्मेशन पता है ना कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो जीरोस का जो सम होगा वो -b/a के बराबर होगा, और जीरोस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा, वो c/a के बराबर होगा। यही हमको पता है ना यार, इसके अलावा कुछ यहाँ पे पता है क्या, नहीं पता तुमको, मैंने बताया यही है। हाँ, सो वी नो, हमको पता है, वी नो प्रोडक्ट sum of zeros is what, is minus of coefficient of x upon coefficient of x square, यही होता है। and product of zeros is actually constant upon coefficient of x square,
क्या यही होता है? यही होता है ना, जरा बताओ। अब बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ क्या है? 1। तो इधर नीचे तो 1 आ गया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस का 5, तो माइनस ऑफ माइनस का 5 इज प्लस का 5, राइट? तो दिस कम्स आउट टू बी 5। तो सम ऑफ जीरोस कम्स आउट टू बी 5। दैट मींस इसके जीरोस क्या है? a एंड b है, तो सम ऑफ जीरोस a प्लस b इज इक्वल टू 5। नो प्रॉब्लम। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस a into b इज एक्चुअली कांस्टेंट, बताओ क्या है? k अपॉन x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, सो दिस कम्स आउट टू बी k। इतनी बात क्लियर है? तो देखो जरा, क्या मैं पीछे ये लिखूं? सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, मूव पेज टू ट्रैश। क्या मैं पीछे ये लिखूं? जरा देखो, बताना। अगर मैं a प्लस b इज इक्वल टू 5 लिख रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है? और मुझे a माइनस b इज इक्वल टू 1 गिवन है, और मैंने एक और चीज निकाली कि a इंटू बी इज k, और मुझे क्या k की वैल्यू चाहिए? अरे मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? मुझे गिवन है ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, जिसमें तुमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और तुमको बोला है कि पहला रूट a है और दूसरा रूट b है, और तुमको एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है a माइनस b इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमको दो ही चीज पता है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है माइनस ऑफ दिस, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज दिस, यही होता है ना। तो सम ऑफ जीरोस क्या? a प्लस b, राइट? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस a इनटू b, क्योंकि यहाँ पे पहला जीरो इज a एंड दूसरा जीरो इज b। नो प्रॉब्लम। नाउ अब इसको जरा सॉल्व करना। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, राइट? कोएफिशिएंट ऑफ x इज माइनस का 5 और उसका माइनस, तो ये हो गया प्लस का 5, मतलब प्लस का 5 इज a प्लस b इज प्लस का 5। a into b is c by a into b is constant upon कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 एंड कांस्टेंट इज प्लस का k, तो a into b आ गया k। यहां तक समझ आ गया? अब मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू कैसे पता चलेगी? अगर मुझे दोनों जीरोस पता चल गए कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, तो k आ जाएगा, और ये a और b की वैल्यू हम इधर से निकालेंगे। जरा इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो। अगेन on adding equation 1 and equation 2, ऐड करोगे तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, मतलब a प्लस b प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 5 प्लस 1। नो प्रॉब्लम। अब बताओ मुझे, क्या b से b गया, राइट? तो बचा कितना इधर? 2a 2 is 6, तो a की वैल्यू आ गई 3, तो पहला रूट या सॉरी जीरो मिल गया, तुमको मिल गया ना पहला जीरो। अब इनमें से किसी में भी डाल दो, मैं इसमें डाल देती हूँ, तो बताना जरा, a is 3, b is b equal to 5, तो b कितना मिल गया? 2। अब a पता चल गया, b पता चल गया, क्या k नहीं पता चल सकता? बताओ जरा। k is equal to a into b, नो प्रॉब्लम। अब a is 3, b is 2, तो k की वैल्यू आ गई 6। देखा, ऐसे क्वेश्चंस पक्के से आ सकते हैं यार, बहुत इजी क्वेश्चंस है, नॉट एट ऑल टिपिकल। जो सीखा है बस उसी को लगा दो, ये हमने सीखा है, यस हमने सीखा है, बस वही अप्लाई कर रही हूँ यार, ठीक है। आगे देखो जरा, आगे है क्या क्वेश्चंस? हाँ है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगेन तुमको क्वाड्रेटिक गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। अगेन तुमको यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा रिलेशन है कि जो एक जीरो है वो है 7 टाइम्स द अदर, तो लेट zeros be alpha into beta, alpha and beta be the zeros of this quadratic polynomial। अब क्या बोला है कि जो एक जीरो है that is 7 times the other, मतलब this is the equation that is given to you। कर सकते हो ना, तुमको गिवन है कि alpha is 7 times of beta, मैंने मान लिया कि let the zeros of this quadratic polynomial be alpha into beta, so ये एक तुमको जानकारी गिवन है, ठीक है, ये जानकारी गिवन है तुमको। इतनी बात क्लियर हुई ना? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन। कैसे इजी है? अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना होता है? माइनस बी बाई ए होता है, राइट? अच्छा, माइनस बी
ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 8, माइनस ऑफ माइनस का 8 कम्स आउट टू बी 8/3, राइट? अरे हाँ ना, एंड 8/3, ओके 8/3. नाउ टेल मी अल्फा प्लस बीटा इज 8/3, और तुमको गिवन है कि अल्फा इज 7 टाइम्स ऑफ बीटा, तो क्या यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 7 बीटा लिख दो तो कोई प्रॉब्लम होगा? जरा बताना. नहीं होगा. 7 बीटा प्लस बीटा is 8/3, no problem, right? Now can I write 8 beta is actually 8/3? अरे ऐड कर दिया बस यार, कुछ नहीं किया. अब यहाँ से 8 से 8 गया, सो बीटा की वैल्यू आ गई 1/3 आ गई. अब दूसरा यूज करो ना, दूसरा यूज करो जरा. अल्फा प्लस बीटा इज 8/3. अब बताओ अल्फा इनटू बीटा कितना होता है? अल्फा इनटू बीटा C by A, राइट? C by A. A अगेन 3 हो जाएगा एंड B क्या हो जाएगा? 2k plus 1, 2k plus 1, राइट? समझ गए? इतना तो क्लियर हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इज 2k plus 1/3. नाउ टेल मी वन थिंग, मैंने बीटा की वैल्यू 1/3 ले आया, तो क्या अल्फा की वैल्यू मुझे पता चल गई? अल्फा इज एक्चुअली 3 बीटा, सॉरी कितना बीटा है? 7 बीटा, नॉट 3 बीटा. ये गिवन है ना मुझे. अल्फा इज 7 बीटा, तो 7 इंटू बीटा इज 1/3, तो अल्फा की वैल्यू 7/3 आ गई. अल्फा कम्स आउट टू बी 7/3. समझ गए? अब मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे तो चाहिए थी 2k plus 1 की वैल्यू. सॉरी, मुझे k की वैल्यू चाहिए. वो कहाँ से निकालोगे? ये यूज कर लो ना यार. अल्फा वी नो अल्फा इंटू बीटा इज 2k plus 1/3. यही है ना? सॉरी ये गलती कर दी मैंने, इधर अंदर है 2k plus 1/3. अच्छा, अब बताओ अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, डाल दो. अल्फा की वैल्यू 7/3, बीटा की वैल्यू 1/3, 2k plus 1/3. क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बताओ. अब 7/9 is actually 2k plus 1/3. 3 को काट दो 3 से, ठीक है? तो this is 7/3, 2k plus 1. Now 7, 6k plus 3. तो this comes out to be 4, 6k. तो k is 4/6 या फिर 2/3. k की वैल्यू आ गई 2/3. समझ गए? अरे यार कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है. हमको इक्वेशन गिवन है, ठीक है, जिसमें मैंने बोल दिया, सॉरी नॉट, दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें अल्फा एंड बीटा आई सपोज कि दे आर द जीरोस. अब बोला है कि इफ वन ऑफ द जीरो इज 7 टाइम्स द अदर, अल्फा इज इक्वल टू 7 बीटा, दिस इज गिवन, ठीक है. अब तुमको बताना है k की वैल्यू. तुम इन दोनों इंफॉर्मेशन के अलावा क्या जानते हो? यही जानते हो ना, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा होता है c/a. यही दोनों जानते हो, तो यही दोनों यूज करो यार. अल्फा प्लस बीटा आ गया 8/3, अल्फा प्लस बीटा 8/3 आ गया. इसमें अल्फा की वैल्यू 7 बीटा डालो, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई 1/3. अब अगर बीटा की वैल्यू होगी तो क्या अल्फा की वैल्यू आ गई? अल्फा इज 7 बीटा, तो 7 इंटू 1/3 इज अल्फा, कम्स आउट टू बी 7/3 आ गया. अब k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए इसी का यूज करोगे क्योंकि यहीं पे k आ रहा है, ठीक है. अब अल्फा पता है, बीटा पता है, क्या k निकल नहीं सकता है? तो क्या करो, ये आ गया अल्फा इंटू बीटा, राइट, एंड दिस हियर, ये 7/9, तो 3 3s एंड 3 1s, राइट, ठीक है. अभी 3 इधर गया, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है. 7 - 3 is 4 and 6k, तो k is actually equal to 4/6 which is 2/3. so k की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो 2/3. तो यहीं पे खत्म होता है यार तुम्हारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स फॉर पॉलिनोमियल. हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है, और भी करेंगे. अभी तो और सेट लेकर आएंगे यार, ठीक है. डाउट्स भी पूछना तुम, ठीक है. अभी तक के लिए इतना रखते हैं, अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.